आज हम जानेंगे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और किस तरह से वेरिकोज वेन को ट्रीट किया जा सकता है। वेरिकोज वेन अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, वो जैसे ट्रैफिक पुलिस है, टीचर्स हैं, इनको लॉन्ग टर्म तक खड़े रह के काम करना होता है। इस कंडीशन में जो टांगों के नीचे की नसें हैं, उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, वो वेरिकोज वेन कहलाता है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स तब होती है जब हमारे वेन्स के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ब्लड का जो फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो फ्लो बैकवर्ड नहीं हो पाता है। अगर ब्लड बैक फ्लो में नहीं आएगा प्रॉपरली, तो वहां पे ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगी। बाद में ये बहुत सीवियर पेन होता है और चलने में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। वेरिकोज वेन के कारण क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मेन इसका कारण यही है, लॉन्ग टर्म तक स्टैंडिंग पोजीशन के कारण वेरिकोज वेन होती है। सेकंड, अगर आपकी डाइटरी हैबिट सही नहीं है, आपकी बॉडी में पित्त का ज़्यादा एग्रीवेशन है, उस कंडीशन में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें वेरिकोज वेन में किस तरह का ट्रीटमेंट को चूज करना चाहिए? जब भी आप वेरिकोज वेन के लिए किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो दे एडवाइज, वो आपको स्टॉकिस्ट पहनने के लिए बोलते हैं, टाइट करना है, और ये सर्जिकल मेजर से, लेजर्स के मेजर से इसको ट्रीट किया जाता है। देखिए, आयुर्वेदिक मेजरमेंट से हम जब देखते हैं तो वेरिकोज वेन जो है ये रक्त विदूषित होने के कारण होती है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो वो हमारे कण विदूषित हो जाते हैं, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है और वो ब्लड फ्लो में प्रॉपर नहीं आता, जिससे हमारी नसों में नीलापन होना शुरू होता है। अगर आपको इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, आपकी नसें फूल रही हैं या पेन हो रहा है लेग्स में, तो सबसे पहले जो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पाउडर मसाज एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मेडिकेटेड पाउडर, कोलकुथादी पाउडर में हल्दी को मिला के इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज की जाती है, क्योंकि इस बीमारी में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन डाउनवर्ड जा रहा है बट उसका बैक फ्लो नहीं बनता है, तो उसके लिए उद्वर्तनम का चिकित्सा की जाती है, जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बनाया जाता है। लगातार 15 दिन तक कॉन्टिन्यूसली उद्वर्तनम लेने से आपका सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और पेन धीरे धीरे आपका कम होना शुरू होगा। इसके साथ वेरिकोज वेन में लीच थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लीच को पर्टिकुलरली एरिया पे लगा दिया जाता है जहाँ पे ब्लड ज़्यादा क्लॉटेड है। लीच में हिरुडिन नाम का एक एल्कलॉइड होता है, जो हमारे ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है। जैसे ही लीच खून को सक करती है, वो हिरुडिन जो है वो ट्रांसमिट कर देती है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे पेशेंट का पेन कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बस्ती का ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। बस्ती में लेट्रिन के रास्ते से कुछ मेडिसिन्स प्रॉपर कषायम बना के या ऑयल की फॉर्म में वो बस्ती पेशेंट को दी जाती है। सबसे पहले तेल की बस्ती दी जाती है, उसके बाद कषाय की बस्ती दी जाती है। इस तरह लगातार पेशेंट का 15 से 21 दिन तक प्रोसीजर किया जाता है। उनके खाने की डाइट में सिर्फ हल्का खाना, षष्टिक शाली का वो सेवन कर सकते हैं और मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे पेन आपके कम हो जाएंगे और जो ब्लड में इम्प्योरिटीज हो रही हैं, वो इम्प्योरिटीज कम होना शुरू हो जाएगी। आयुर्वेद माध्यम से वेरिकोसिटी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें रक्त का शोधन किया जाता है, जिसमें किशोर गुगुल, गंधक रसायन, पंचतिक्तपात, महातिक्त कषायम, इस तरह की मेडिसिन को पेशेंट को एडवाइस किया जाता है, जिससे आपको कंप्लीट क्योर जो है मिल सकता है। परहेज में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट को फुट एलिवेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज में उत्थान पाद आसन करना चाहिए, पवन मुक्त आसन करना चाहिए और आपको थोड़ा वॉकिंग भी करनी चाहिए, ताकि सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर बना रहे। जैसे हम वॉक करते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे धीरे धीरे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।